जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा कंप्लीट करने वाले हैं आज इस वीडियो में, और इससे रिलेटेड आपको थ्योरी कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट को जाकर देख लीजिएगा, तो आपको इस वीडियो को देखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग प्रश्न करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा 90+ इसमें प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट को जाकर देख लीजिए। जो प्रश्न पूछा जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में जस्ट एकदम वही प्रश्न है, और अभी तक कम से कम 15 से 20 प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिया गया जो अभी हम आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट को जरूर जाकर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को जाकर आकर देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट को जाकर देख लेना है। तो आइए हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, जो भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है ग्रुप डी में। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, जो प्रश्न नया रहेगा उस पर ज़्यादा टाइम देंगे, और जो प्रश्न यानी जिससे रिलेटेड थ्योरी आपको बता दिया गया वहाँ हम लोग कम टाइम देंगे, क्योंकि 90+ प्रश्न करना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना, तो ज़्यादा स्पीड तो चलना ही पड़ेगा। प्रश्न बोल रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। तो 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, तो न्यूलैंड के आवर्त सारणी में। तो हम आपको बोले थे कि जो भी तत्व रहेगा, अगर मान लीजिए एक से हमको बोलेगा कि जो पहला तत्व किसके तत्व के समान है, तो आपको क्या करना है, +7 इसमें जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा, 8वें तत्व के समान हो जाएगा। न्यूलैंड क्या बोला था, अष्टक नियम में क्या था कि जो पहला तत्व है 8वें तत्व के समान होगा। तो पहला तत्व 8वें तत्व के समान कब होगा, जब उसमें 7 जोड़ेंगे। तो यहाँ वही रूल को अपनाना है कि बोला कि 10वां तत्व किसके तत्व के समान होगा, तो 10 में से क्या करना, आपको 7 घटा देना है, तो कितना आएगा, 3, यानी तीसरा तत्व क्या होगा, समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों खाली स्थानों को हाइड्रोजनों के साथ रखा गया। किसको मतलब हाइड्रोजन के साथ रखा गया, तो कल अगर आप थ्योरी देखो तो हम आपको बताए थे कि कोबाल्ट और निकेल को Fe से दूर रखा गया और हाइड्रोजन के साथ रखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और पूछे किससे दूर रखा गया था, तो Fe से दूर रखा गया था। किसके साथ रखा गया, तो हाइड्रोजन के साथ रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। तो हम आपको बताया था कि पहला तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन। पहला जो तत्व था हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 90। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगर पहला तत्व पूछता तो क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन, लेकिन अंतिम तत्व पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम। देखिए अंतिम तत्व पूछा गया, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया 2 से 3 बार। पूछा था कि पहला तत्व कौन सा और अंतिम तत्व कौन सा है, तो पहला हाइड्रोजन और अंतिम थोरियम। किसके अनुसार, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है वो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, या किसके कमियों में से एक था। तो किसके कमियों में से एक था, तो न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम या अष्टक नियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब थ्योरी में आपको कंप्लीट बता दिया गया। हम आपको बोले कि जो थ्योरी में बता दिए उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, सीधा नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। जहां आपको थ्योरी नहीं बताया गया उसी रिलेटेड उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब न्यूलैंड ने आवर्त सारणी को मतलब जब खोज किया था, न्यूलैंड ने अष्टक जब नियम दिया था उस समय कितने तत्व मौजूद थे। तो कितने तत्व थे उस समय, 56। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है। किसने खोजा था, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम। डोवेरेनर ने तिर्यक नियम। मेंडलीफ ने क्या दिया था, पहली और आवर्त सारणी। लेकिन प्रश्न पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, मोस्ले। ये सब सारा आपको बता दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया, इसको आप याद रखें, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। लिथियम हो जो लिथियम से प्रारंभ होकर 8वां पोटेशियम और याद रख लिए 8वां पोटेशियम है, तथा लिथियम सोडियम और पोटेशियम के गुण समान है। बेरिलियम से प्रश्न पूछा गया था कि बेरिलियम किसके समान है, तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम, या तो कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम। पूछा गया था प्रश्न कि बेरिलियम है जो किसके गुण समान है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुण के समान है। सेम है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डॉट का विकास किया था, तो आधुनिक बोल दिया, आवर्त सारणी विषय वस्तु के बारे में बताया था। कौन कौन, न्यूलैंड, मेंडलीफ
और मेयर। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक। मेंडलीफ ने कौन सा नियम दिया था? आवर्त सारणी पहले वो खोज किया था। और मेयर, ये सभी क्या बताए थे? तो आवर्त सारणी के बारे में बताए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल डॉट तत्व तक लागू होता था, तो कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न पूछेगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम में पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। अंतिम तत्व थोरियम। नियम कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम तक। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो हम आपको बताए थे कि जो भी मोस्ले के अलावा जो भी खोज किया था सब किस पे खोज किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो सबसे पहले कौन खोजा था? तिर्यक नियम। तिर्यक नियम किसने दिया था? तो तिर्यक नियम जब भी बोलेगा तो तिर्यक मतलब 3, और 3 किसका समीप है? यानी 4 का समीप। और 4 क्या है? डी। तो डोवेरेनर ने तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया और मेंडलीव ने आवर्त सारणी का खोज किया। तो यहाँ पूछा गया कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, तो किसका किसका था? देखिए जैसे ही ऑप्शन मोस्टली देखिए काट दीजिए, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। अगर आपको सारा मालूम नहीं है तो ये तो मालूम है कि मोस्टली ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे सजाया था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेरियनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? ये भी आपको बताया गया था। तो कौन करता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम है, यहाँ ऑप्शन में लिथियम सोडियम पोटेशियम है। लेकिन हम आपको कंडीशन बताए थे कि जो पहला तत्व है, कौन सा तत्व है? जो पहला तत्व है और अंतिम तत्व के जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के बराबर होगा। यानी पहला और अंतिम, यानी पहला बोलिए या अंतिम या तीसरा बोलिए, यानी जो 3 को अगर आप लीजिएगा तो पहला और तीसरा, जो पहला और तीसरा तत्व का जो औसत होगा वो किसके समान होगा? दूसरे तत्व के समान होगा। ऐसे थ्योरी में आपको बताया गया था। तो बताइए इसमें पहला कौन हो जाएगा? लिथियम और सोडियम। सोडियम कितना पाता है? 11 पे, पोटेशियम 19 पे। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लिथियम सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये नहीं लगा दीजिएगा कि लिथियम पोटेशियम सोडियम, यहाँ हो जाएगा लिथियम सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है कि डोबेरियनर तिर्यक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस है और एंटीमनी है। यानी कहने का मतलब प्रथम फास्फोरस और तृतीय एंटीमनी। तो इस तिर्यक का दूसरा सदस्य कौन सा है? हम आपको कल 3 बताए थे कि 3 आप जरूर याद रखिएगा, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक बताए थे फास्फोरस, एंटीमनी, और क्या बताए थे कि याद करने के लिए? आर्सेनिक। क्या बताए थे? आर्सेनिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरियनर तिर्यक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? तो इसमें कौन शामिल है? पोटेशियम। जिसमें लिथियम और सोडियम शामिल है उसमें कौन शामिल है? पोटेशियम। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 3 हम ग्रुप में बताए थे कि बोले थे कि याद रखिए, एक लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, और एक याद बताए थे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला, और एक जो अभी आपको हम बताया कौन सा? फास्फोरस और एंटीमनी और आर्सेनिक वाला। ये 3 ही है जो नियम लागू होता है, 3 ही जो ग्रुप है किसका? डोबेरियनर का तिर्यक नियम। नेक्स्ट है कि डोबेरियनर ने उत्प्रेरक के रूप में डॉट का पहला अवलोकन किया था। तो किसका किया था? प्लेटिनम का। सबसे पहले वो कौन खोजा था? डोबेरियनर ने ही खोजा था उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम को। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीव। लेकिन यही प्रश्न पूछा जा कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो मोस्ले। कुछ ज़्यादा ही फर्स्ट नहीं लग रहा? तो क्योंकि आपको थ्योरी बता दिया गया ऑलरेडी। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डॉट के आधार पर व्यवस्थित किया गया। जैसे ही मेंडलीव आए तो हम आपको बताए थे कि जितना भी मोस्ले से पहले आया था सभी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए सजाया था, तो यानी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन था? गैलियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? जर्मेनियम, गैलियम नहीं, जी है, जीई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर केंद्रित किया। यहाँ पे जो प्रश्न ने पूछा, मेंडलीफ ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो किसका किसका था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन में क्या होना चाहिए? डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट है कि सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरे तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य है। यह डॉट का कथन है। परमाणु द्रव्यमान जैसे ही बोला, डोवेरेनर का टाइड नियम, न्यूलन का ऑप्टिक नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। यहाँ जो प्रश्न पूछा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्धिक प्रकार्य है, यानी यह फलन है किसके अनुसार? मेंडलीव के नियम अनुसार। अगर मान लीजिए कि डोवेरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीव तीनों में से चुनना हो तो किसको चुनिएगा? मेंडलीव का आवर्त नियम। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किस पे था? परमाणु संख्या पे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो कौन था? हाइड्रोजन, क्योंकि मेंडलीव इसको वर्ग पहला में भी रखा था और वर्ग 17 में भी। अगला जो है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डॉट निकल से पहले दिखाई देती है, यानी निकल से पहले, निखिल बोलिए एना, तो इससे पहले कौन दिखाई देता है? कोबाल्ट, जबकि कोबाल्ट का होना चाहिए बाद में। तो ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो किसको किसको मिला था? तो यहाँ पे कैल्शियम को तो नहीं मिला था, मैग्नीशियम को भी नहीं मिला था और सोडियम को भी नहीं। तो एस्काइडियम, गैलियम और जर्मेनियम। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें सारा प्रश्न पूछा गया। ये तो और पूछा गया 2-3 बार कि मेंडलीव की आवर्त सारणी डॉट के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो 1872 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? इक्का एल्युमिनियम पूछा गया, तो एस्काइडियम होगा, गैलियम होगा या जर्मेनियम होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी तुरंत हम बताए हैं पीछे, इसको लास्ट में हम आंसर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताया गया थ्योरी में आपको कि किसके समान है, और ये पूछा भी गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया, तो तत्वों को व्यवस्थित किया गया था आधुनिक आवर्त सारणी में। कैसे व्यवस्थित किया गया था? तो द्रव्यमान जैसे ही देखिए काट दीजिए। अब बचा परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। और एक घटते हैं तो आंसर तो होगा नहीं। अगला जो प्रश्न है कि Na यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के डॉट आवर्त से संबंधित हैं। तो आप बताइए कि किस आवर्त से संबंधित हैं? द्वितीय दिया गया, चतुर्थ दिया गया, तृतीय दिया गया है, प्रथम दिया गया है। तो आपको हम बताए थे कि पहला वर्ग जरूर याद रखिएगा और अंतिम वर्ग जरूर याद रखिएगा। तो पहला में कौन कौन तत्व था? हे, लीना, हे मतलब हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम के। हे, ली, ना, करो, रब से फरियाद, इस तरह सब याद रखिएगा, किसी भी तरह से याद रहना चाहिए। तो बताइए जो हाइड्रोजन था पहला ग्रुप में हो गया, लिथियम दूसरा और सोडियम तीसरा। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है सोडियम, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये लगातार चल रहा है, यानी सोडियम 11 पे है, मैग्नीशियम 12, फिर ये 13, 14, 15, 16, 17, यानी इस तरह से बढ़ रहा होगा। इधर 12, 13, 14, मतलब इसी आवर्त का है। कौन? जो सोडियम है। तो सोडियम किस आवर्त में? हाइड्रोजन पहला, लिथियम दूसरा और सोडियम तीसरा। तो यानी किस आवर्त का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको सिर्फ क्या करना है कि जब भी लगातार रहेगा परमाणु संख्या तो एक ही आवर्त के रहेगा, जब भी लगातार रहेगा। तो हम आपको बोलते हैं कि पहला और लास्ट आप जरूर याद रखिए, इतना से ही बन जाएगा। जैसे में अगर कोई बोल देगा कि 2 और 10 के बीच कौन कौन सा संख्या आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो इस तरह से आपको लास्ट और पहला याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा।
नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। अक्रिय का मतलब क्रिया न करे यानी शून्य समूह वाले। तो हम बताए थे अक्रिय गैस, नोबेल गैस किसको बोला जाता है? वर्ग 18 को। अक्रिय गैस बोलिए, नोबेल गैस बोलिए या शून्य समूह बोलिए, किसको बोला जाता है? वर्ग 18 को। इसी को इनर्ट गैस भी बोला जाता है। यह किसी से भी क्रिया नहीं करता। इसके जो डी ब्लॉक होते हैं पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, पहला धातु तत्व पूछा गया है। तो जो हाइड्रोजन है पहला धातु तत्व नहीं है। तो पहला धातु तत्व पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। जैसे आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह, यहाँ पूछा कि आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह यानी एक ही ग्रुप से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं समान प्रोटॉन, समान न्यूट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन संख्या, बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइए आप लोग। समान इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डॉट से संबंधित है। 12 प्रोटॉन कहने का मतलब है प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान होता है। जिसका 12 प्रोटॉन होगा उसका 12 परमाणु संख्या होगा। जिसका 12 परमाणु संख्या होगा क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बताइए यह डॉट समूह से संबंधित है। तो मैग्नीशियम किस समूह से संबंधित है? दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा समूह से। नेक्स्ट है कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। तो हम आपको कल बताए थे कि पहला जो समूह है उसको बोला जाता है क्षारीय धातु, दूसरा को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे बोला गया कि दूसरे समूह को क्षार धातु कहा जाता है। नहीं, क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? नहीं, उल्टा कर दिया। दूसरे वाले समूह को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु और पहला को क्षारीय धातु। 17वें समूह के तत्व हाइड्रोजन कहे जाते हैं। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी। कौन सा सही है पूछा गया? ओनली सी। नेक्स्ट है एक्टिनाइडों की परमाणुक संख्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है? तो लेंथेनाइड बताते हैं कि 58 से लेकर 71 तक, और एक्टिनाइड कहाँ से? 90 से लेकर 103 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु कहाँ रखा गया? पहला समूह में। दूसरा में क्षारीय मृदा धातु, 17 में हाइड्रोजन को, 18 में अक्रिय गैस, नोबेल गैस या शून्य समूह या इनर्ट गैस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। परमाणु जो आकार है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। गलत चुनना है तो एक ही तत्व के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, यह सही है। कोई भी अगर एक ही समूह के तत्व है तो उसका जो संयोजकता रहेगा क्या रहेगा? समान रहेगा। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। तो हम आपको बताए थे कि परमाणु आकार, आयतन, त्रिज्या, परमाणु संख्या और धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता। किसमें? वर्ग में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता, तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ जाता। क्या परमाणु आकार? तो सही बोल रहा है या नहीं? तो सही बोल रहा है। अगर आप कल के थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। तो ये गलत बता रहा है। एक ही समूह में नहीं रखा जाता सभी समस्थानिकों। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती जाती है। हम आपको क्या बोले कि सभी उल्टा होता है। अगर परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है तो आवर्त में क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पे घटता है। तो यहाँ पे ये भी सही है। तो यानी गलत क्या? ऑप्शन नंबर सी।
अगर आपको मालूम है कि ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया और ये भी सही है, अगर हमको ये नहीं भी मालूम है तो ऑलरेडी ये गलत होगा, क्योंकि चुनना है गलत, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। आधुनिक आवर्त तालिका में तो कितने समूह है? 18। आवर्त कितने हैं? 7। ऑप्शन नंबर सी। ये सब आसानी से मार दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन चुनना कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, यही तो सही है। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है, 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त। तो यहाँ पे समूह लिखा गया तो ये भी गलती है। इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां होती है, 18 क्षैतिज पंक्तियां नहीं होती है, 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभाकार पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। 7 ऊर्ध्वाधर नहीं होता, 18 होता है, तो ये भी गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे सही चुना था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 यह क्या है। परमाणु क्रमांक 17 कहने का मतलब है क्या। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है? क्लोरीन है। तो हम आपको बताए थे कि वर्ग 17 में कौन कौन सा तत्व आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। तो ये बताइए तो फ्लोरीन किस में आएगा? 17 में। 17 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से गलत मिलान या जोड़ा को ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, गलत चुनना है कि गलत कौन सा है। तांबा को Cu बोलते हैं, सही है। सोना को Au, सही है। पारा को Mg बोलते हैं, नहीं, Hg बोलते हैं पारा को, इसका संकेत क्या है? Hg। मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा सी नंबर। प्लेटिनम की T, ये भी से चांदी, Ag ये भी सही है, तो सिर्फ क्या? सी गलत है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। तो धातु कहाँ पे रखा गया? तो हम लास्ट में चलते हैं और आपको बताते हैं कि धातु कहाँ पे रखा गया। देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपको देखना पड़ेगा। हम ऐसे तो कल बताए थे, लेकिन फिर भी हम एक बार और बता रहे हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं उपधातु है, ये क्या है? उपधातु। इधर देख रहे हैं धातु और इधर अधातु। तो अगर प्रश्न पूछा जो जिगजैग लाइन है किसको अलग करता है? धातु को अधातु से। या बोलेगा टेढ़ी मेढ़ी, किसको अलग करता है? धातु से धातु को। तो ये इधर धातु और इधर अधातु। तो ये बताइए इधर क्या है? बाएं है और इधर दाएं है। तो धातु को किधर रखा है? बाएं तरफ रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। देखिए यहाँ प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। ऊपरी पंक्ति में, दाएं ओर, निचली पंक्ति में या बाएं ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, बाएं ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। वृद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि। तो मैं आपको बताया था कि परमाणु संख्या में वृद्धि बोल रहा है, तो जब भी अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु संख्या क्या होगा? घटेगा। यानी यहाँ 1 रहेगा तो इधर हो जाएगा। अगर यहाँ 10 है तो इधर 9, 8, 7, 6 मतलब घटेगा, इधर घटते जाएगा। और जैसे ही वर्ग में यानी ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी यहाँ 10 है तो यहाँ 11, 12, 13। तो आप बताइए कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में क्या होता है? घटता। तो जो सबसे यहाँ होगा वो सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या। तो यहाँ वाला कि परमाणु संख्या वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा कौन सा है। तो सही जोड़ा कौन सा है? कैल्शियम और क्लोरीन। तो क्लोरीन तो 17 नंबर वर्ग का है, तो सबसे इधर लास्ट में ना आएगा 17 नंबर वर्ग, तो सबसे छोटा हो जाएगा। सोडियम और नियॉन, नियॉन ये भी ध्यान से देखिए, तो नियॉन कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका अक्रिय गैस। देखिए यहाँ पे बेरिलियम और बी दिया गया, यहाँ पे हीलियम दिया गया और हाइड्रोजन दिया गया। तो ये भी आप आसानी से गलती कर सकते हैं, क्योंकि जो हीलियम है अक्रिय गैस और ये सबसे 18 नंबर समूह में रखा गया, यानी सबसे इधर रखा गया तो इधर सबसे छोटा होगा, तो यानी ये भी नहीं होगा।
ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। क्यों काटें? क्योंकि इसमें क्लोरीन है जो हाइड्रोजन में आता है, हाइड्रोजन समूह में। ए अकीरिया गैस में आता है जो 18 नंबर समूह का है, ए भी 18 नंबर समूह का। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ई और बी। यहाँ पे ब्रॉन और आंसर क्या हो जाएगा? बेरिलियम। आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वृद्धि के अनुसार बताना सही जोड़ा कौन सा है? वृद्धि के अनुसार यानी बढ़ते जाना चाहिए। तो यहाँ पे सही क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको बनाइएगा। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ से हम लोग किस वीडियो में करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।